हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 3 जून 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आज की आपकी पहली अपडेट है, हाल ही में घोषित पीएम स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? युवा बेरोजगारों को ऋण देने से, स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देने से, एमएसएमई उद्योगों को ऋण देने से या सिर्फ महिलाओं को ऋण देने से? आपका राइट ऑप्शन है इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देने से। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई है और कैबिनेट मीटिंग में निर्धारित किया गया है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक योजना जो कि स्वनिधि योजना है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, उस योजना को चलाया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत जो भी रेहड़ी लगाने वाले, सैलून, पान की दुकानें चलाने वाले जो छोटे स्तर के दुकानदार होते हैं उनके लिए 10,000 रुपये तक का ऋण सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाएगा। इसमें सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी सरकार के द्वारा दी गई है और 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इससे फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद है। और अगर समय पर स्ट्रीट वेंडर्स इसका भुगतान करते हैं ऋण का, तो उन्हें 7% ब्याज में ऋण इसमें, माफ़ कीजिएगा, छूट भी दी जाएगी। ठीक है, इस योजना की अवधि मार्च 2022 तक के लिए है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, किस देश ने हाल ही में एक ग्रुप D10 या डेमोक्रेसी 10 बनाने का प्रस्ताव रखा है? जापान, अमेरिका, भारत या ब्रिटेन? आपका राइट ऑप्शन है इसमें ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन ने हाल ही में एक D10 नाम का एक ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस D10 ग्रुप में उनके द्वारा G7 देश एवं भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस समूह का लक्ष्य है महत्वपूर्ण 5G तकनीकों उपकरणों के लिए जो चीन पर निर्भरता को कम करना है, अन्य प्रौद्योगिकियों के वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं का निर्माण करने के लिए अन्य देशों को एक मंच पर लेकर के आना है। ठीक है, G7 देशों में कौन कौन से देश आते हैं? UK, US, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा। ठीक है, बात आती है ब्रिटेन की। ब्रिटेन जो है यूरोप महाद्वीप का एक हिस्सा है और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से बना हुआ है। ठीक है, इसकी राजधानी है लंदन और मुद्रा है स्टर्लिंग पाउंड। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, प्रदेश में 1 लाख कोविड-19 बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली या तमिलनाडु? आपका राइट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में कोविड-19 से संबंधित अस्पतालों में 1 लाख बिस्तर आरक्षित कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के लिए रखे गए हैं। अभी तक इसमें 3 श्रेणियों में बेड तैयार किए गए हैं, जिसमें कि 1, 2 और 3 है। 1 और 2 में जो भी हल्के संक्रमण वाले मरीज हैं उन्हें रखा जाएगा। जो 3rd नंबर का जो बेड है, 3 लेवल 3 का, उसमें क्रिटिकल इन्फेक्शन वाले मरीजों के लिए बेड आरक्षित रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात आई है, राजधानी है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आपकी आज की, देश में एमएसएमईज को सभी तरह के समाधान उपलब्ध कराने की दृष्टि से कौन सा प्लेटफॉर्म हाल ही में लॉन्च किया गया है? सक्षम, चैंपियंस, लीडर्स या निवारण? एमएसएमईज मतलब मीडियम एंड स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, इतना। देखिए, बात आई है चैंपियंस। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है इसमें। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में क्या किया है, एक चैंपियंस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। इसमें क्या होगा, चैंपियंस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? देश के सभी जो सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग हैं उनके लिए एक ही जगह पर समाधान उपलब्ध कराना है और एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित फाइनेंस, कच्चा माल जो होता है और शिकायत जितनी भी हैं और सभी तरह की जो भी अनुमति हैं और जो इस पोर्टल के माध्यम से सॉर्ट आउट किया जाना इस चैंपियंस पोर्टल का उद्देश्य है। चैंपियंस का फुल फॉर्म भी पीएम मोदी के द्वारा बताया गया है। C यानी क्रिएशन, A एप्लीकेशन, P प्रोसेस, O आउटपुट, S स्ट्रेंथ, H हारमोनियस, M मॉडर्न, I इंक्रीज और N नेशनल डिनोट करता है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा स्किल रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया गया है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। उन्होंने हाल ही में शिमला में एक हिमाचल प्रदेश के जो वासी हैं उनका डेटाबेस तैयार करने के लिए जो उनका IT डिपार्टमेंट है उनके द्वारा तैयार स्किल रजिस्टर का उन्होंने हाल ही में शुभारंभ किया है और उन्होंने कहा है कि इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में लौटे जो लोग हैं वो अपनी शैक्षिक योग्यता, कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं के संबंध में सभी जानकारी अपलोड कर सकते हैं और जो भी विभिन्न कंपनियां हैं और औद्योगिक घराने जिन्हें भी इस प्रकार के स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत है वे इस पोर्टल के माध्यम से संपर्क कर सकती हैं। बात आई है हिमाचल प्रदेश की, राजधानी है शिमला, CM है जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में लागू हुई मुद्रा शिशु ऋण योजना हेतु कुल कितना बजट निर्धारित किया गया है? 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ या 2000 करोड़ रुपए? ठीक है, इसमें आपका राइट ऑप्शन है 1500 करोड़ रुपए। देखिए, केंद्र ने हाल ही में छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों के लिए मुद्रा शिशु ऋण
योजना की घोषणा की है। देखिए मुद्रा शिशु मुद्रा जो योजना थी, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो रिफाइनेंस करने के लिए इसे मूल रूप से बनाया गया था। इसमें 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। इसमें जो शिशु ऋण होते हैं वे 50,000 रुपये तक के होते हैं, किशोर ऋण जो होते हैं वो 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक के होते हैं, और तरुण ऋण जो होते हैं वो 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के होते हैं। मुद्रा शिशु ऋण के अंतर्गत लघु एवं कुटीर जो उद्योग हैं उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की ब्याज छूट की घोषणा भी सरकार के द्वारा इसमें की गई है, और 2% वार्षिक ब्याज दर की इसमें छूट मिलेगी सरकार के द्वारा 50,000 रुपये तक का ऋण लेने पर। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ जो CII है उसका कौन सा वार्षिक सत्र आयोजित किया गया है? 75वां, 100वां, 125वां, 150वां? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 125वां। देखिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का 125वां वार्षिक सत्र का जो वार्षिक सत्र था उसका उद्घाटन उन्होंने किया है, और इस बार की इनकी विषय वस्तु है नए विश्व के लिए भारत निर्माण, जीवन, आजीविका और विकास। ठीक है, उन्होंने इसमें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 5I का भी एक नारा दिया गया है, इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर या इनोवेशन। ठीक है, जो आप याद रखेंगे। CII की फुल फॉर्म क्या होती है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ। इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, 125 वर्ष पहले। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, इंडिया में, और की पीपल्स है इसमें विक्रम किर्लोस्कर जो कि प्रेसिडेंट हैं, TN नरेंद्रन जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, अरब सागर में उठे निसर्ग चक्रवाती तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, मेडागास्कर या भारत? आपका राइट ऑप्शन है इसमें बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश के द्वारा हाल ही में निसर्ग तूफान जो कि महाराष्ट्र एवं गुजरात के समुद्र तट की ओर अरब सागर की ओर से बढ़ रहा है उसका नामकरण किया गया है। निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति। ठीक है, क्यों रखे जाते हैं चक्रवातों के नाम? ताकि वैज्ञानिक समुदाय जो होता है, आपदा प्रबंधक जो होते हैं वो चक्रवातों की पहचान कर सकें, जागरूकता पैदा करने में और प्रभावी ढंग से चेतावनी जारी करने में उनकी मदद कर सकें। विश्व मौसम विज्ञान जो आयोग है उन्होंने वर्ष 2000 में आयोजित अपना जो 27वां सत्र था उसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण पर वे सहमत हुए थे, और बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड इस पैनल का पहले से ही हिस्सा थे, और 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन को भी इसमें शामिल कर लिया गया। बात आइए बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, PM है शेख हसीना। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितनी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है? 10, 12, 14 या 18? ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है इसके अंदर 14। देखिए हाल ही में सरकार के द्वारा 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में मैक्सिमम 83% तक वृद्धि की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। इसमें धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसमें 53 रुपये बढ़ाए गए हैं और 1868 रुपये प्रति क्विंटल उसे कर दिया गया है। कपास का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसमें 260 रुपये की वृद्धि करके सरकार ने उसे 5515 रुपये प्रति क्विंटल करने का इस बार फैसला किया है। इससे सरकार को क्या होगा, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा कि अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल सकेगा एवं आर्थिक उन्नति वे कर सकेंगे। ठीक है, इसके साथ ही सरकार ने एक फैसला और लिया है, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए लघु अवधि जो ऋण चुकाने की कृषकों के लिए जो तिथि थी उसको अब सरकार ने अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, MSP की। क्या होता है? भारत सरकार के द्वारा किसानों से सीधे खरीदे जाने के लिए यह एक निर्धारित उत्पाद मूल्य होता है। सरकार द्वारा किसान की उपज के लिए यह एक गारंटी मूल्य होता है, और जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है वो उसकी सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए सरकार बुआई के मौसम की शुरुआत में इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। किसानों को संकट में उबारने और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों की खरीद इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, विनिर्माण और उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किन वस्तुओं की सार्वजनिक खरीद को अनिवार्य बनाया गया है? कृषि संयंत्र, रसायन एवं पेट्रो रसायन, सभी दुग्ध उत्पाद एवं टेक्सटाइल उत्पाद। देखिए राइट ऑप्शन है इसमें रसायन एवं पेट्रो रसायन। देखिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन जो विभाग है ने आय एवं रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, भारत में वस्तुओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक खरीद, मेक इन इंडिया को प्राथमिकता 2017 का जो आदेश है उसमें संशोधन किया है, और पेट्रो रसायन और रसायन को घरेलू स्तर पर सार्वजनिक जो अनिवार्यता इनके द्वारा घोषित की गई है। वर्ष 2020-21 में 60%,
2021 से 23 में 70% और 23 से 25 के लिए 80% न्यूनतम स्थानीय सामग्री खरीदने की अनिवार्यता इसमें सरकार के आदेश के द्वारा पेश की गई है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट आप चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो आपको कल दिया गया था। कांगड़ा चाय का संबंध किस राज्य से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या हरियाणा? देखिए इसमें आपका राइट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आप चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिसका आपको आज आंसर करना है। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? ठीक है, 2 जून 2014, 2 जून 2015, 2 मई 2015, 2 जून 2016। मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि अगर आप जब भी अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखते हैं तो आप अपने उत्तर को डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप डिटेल में लिख देते हैं तो आप दोबारा उसे कभी नहीं भूलते। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के ऊपर अपने उत्तर कमेंट करें, अपने सुझाव कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।